नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। आदि ब्रह्मा ने उस युग परिवर्तन के समय जब कृतयुग प्रारंभ हुआ था, भोग भूमि का अंत हुआ था, कल्प वृक्ष निष्क्रिय हो गए थे, तब प्रजा की पीड़ा सुनकर ये जाना कि काल परिवर्तित हुआ है, तो अब इनको इस काल के योग्य जीवन यापन का उपाय बताना होगा। पर वो उपाय जो कर्म भूमि में आवश्यक है, वही बताना होगा। और उनके पास अवधि ज्ञान था, तो उन्होंने कर्म भूमि की दिशा में अवधि ज्ञान को लगाया। उत्तर दिशा में अनेक क्षेत्र और पर्वतों के पार, सुमेरु के निकट, पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्रों में जब उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, तो वहाँ की सारी व्यवस्था को उन्होंने समझ लिया। और फिर यहाँ पर जो भोग भूमि से पूर्व क्षत्रिय कुलों के मानव थे, उनको क्षत्रिय धर्म समझाया। जो वैश्य कुलीन थे, उनको वैश्य वृत्ति समझाई। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीन कार्यों को वैश्य वृत्ति कहते हैं। क्षत्रियों का कार्य रक्षा करना, समय पड़ने पर युद्ध करना, और फिर जो इतने बड़े बड़े कार्यों में नियुक्त हैं, उनकी सेवा करने वाले भी आवश्यक हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। और फिर उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उन्होंने महापुराण के उल्लेखानुसार ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। और इस प्रकार उस काल से लेकर इस काल तक कर्मभूमि चली आ रही है। इस कर्मभूमि में
पुरुषार्थ की प्रधानता है। कर्म का अर्थ पुरुषार्थ होता है। कर्म का अर्थ षट कर्म भी होता है। असी, मशी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या, ये सारे कर्म कहलाते हैं। इनको महारंभ भी कहते हैं। आजीविका के प्रधान साधन होने से इनको महारंभ कहते हैं। भोग भूमियों के काल में कल्प वृक्षों से जो मांगो मिलता था, लेकिन कर्म भूमि के काल में आजीविका से जीवन यापन होता है। 72 कलाओं को सिखाने वाले विद्वान ब्राह्मण होते थे। विधि विधान अनुष्ठान संपन्न कराने वाले ब्राह्मण होते थे। और उस समय न वर्ण संकर थे न जाति संकर थे। सब प्रभु ने जैसा बताया वैसा ही मान्य करने वाले लोग थे। तो व्यापार कैसे करना, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम एक चीज़ उसको दो, वो कोई चीज़ तुम्हें देगा। ये विनिमय का नाम व्यापार होता था, अदला बदली। फिर मुद्राओं का चलन हुआ और नाना प्रकार की ऐसी व्यवहार राशि हुआ करती थी जिसके माध्यम से क्रय और विक्रय की प्रक्रिया होती थी और आज भी होती है। आज कागज की करेंसी है, धातु की भी है, बीच में दमड़ी भी चली थी। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे साधन चलते रहे। कुछ ऐसे भी सिक्के हुआ करते थे पहले अंग्रेज़ों के समय, जिसमें बीच में छिद्र होता था और बाकी जो स्थान है वहाँ पर कुछ अंकित होता था। 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्का निकाला था उस पर महावीर स्वामी का आकार बना हुआ था। तो ये सब कुछ चलता रहा और आज भी अपने ढंग से जो भी चल रहा है सो चल रहा है। देश का जो संविधान है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था। जब भारत गणतंत्र राज्य बना तब उस संविधान की आवश्यकता पड़ी। फिर संविधान जब सामने आया, फिर उस संविधान पर बहुत कुछ आधारित है, इसलिए देशवासी उसका सम्मान करते हैं। भले ही उसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचार हो सकते हैं, पर शपथ लेते समय संविधान का स्मरण किया जाता है। तो ये सब पुरातन काल से चली आई पद्धतियां हैं। सात तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, ये हमेशा से वही रहते हैं। तो अपन अब इस समय इतने सारे संप्रदायों के बीच, जो भारत में जन्मे हैं सो भारत में जन्मे हैं, जो अन्यत्र जन्मे हैं वो अन्यत्र जन्मे हैं। अपन यहाँ
इस मानव जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। इस जीवन को काम में लाना है, वरना लोग पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके कमाई के तरीके सीख जाते हैं, वैवाहिक जीवन में व्यग्र हो जाते हैं, फिर बच्चों को पालते पोसते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनका विवाह अधिक कर देते हैं, फिर परिग्रह संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और बुढ़ापे में फिर सब देखते हैं, जो मैंने जीवन भर किया उसका तमाशा देखते हैं। और कभी कभी अपने मन का बुढ़ापा नहीं होता, जबकि बुढ़ापा वो समय है। अभी हमने 2 दिन पहले एक लेक्चर सुना था, एक अंग्रेज़ी भाषा में लेक्चर था, तो उसमें बताया था उन्होंने कि अगर आप सही ढंग से जीवन जिएंगे तो आपका बुढ़ापा खुशहाल ही होगा। जवानी की गलती बुढ़ापे में रुलाती है। इसलिए शुरू से जीवन को इस तरह से मोड़ना होगा कि भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कोई कलाकार है, पियानिस्ट का उदाहरण दिया था उन्होंने। वो यदि 24 घंटे में 8 घंटे पियानो पर रहता है तो वो 10 वर्षों में, और 10 के बाद 20 वर्षों में, 20 के बाद 30 और 40 वर्षों में एक कुशल कलाकार बन जाता है। और ये बात प्रत्येक क्षेत्र में लागू पड़ती है। अधिकांश लोग अनुकरण करते हैं और केवल 5% ऐसे लोग होते हैं जो खोज करते हैं, कुछ नया खोज करके निकालते हैं। और वही 5% जो खोजी होते हैं वो सुकून का बुढ़ापा जीते हैं। खुशहाल बुढ़ापा जीते हैं। फिर दूसरी चीज उन्होंने ये बताई थी कि यदि प्रतिदिन 8 घंटे किसी अपनी ही कला को विकसित किया जाए तो 40 साल में एक बहुत बड़ा कलाकार आपके अंदर से बाहर आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई थी कि कुवत कम, गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम, खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। उनका कहना था कि आप जैसे भाव संग्रह नाम का एक जैन ग्रंथ है, उसमें बताया कि अपनी आमदनी के 6 भाग करिए, 1 भाग धर्म कार्यों में लगाइए, 1 भाग कुटुंब परिवार के पोषण में लगाइए, 1 भाग परोपकार में लगाइए, 1 भाग अपने भविष्य के लिए, आपातकाल आदि के लिए सुरक्षित रखिए। और बाकी सारा जो अर्थ है वो जब व्यय को प्राप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है, तब जो बचत किया है वही साथ देता है। और उस पर उन्होंने जोर दिया था। बस इतनी 2 बातें बोली थी उन्होंने कि इन 2 बातों पर अगर आप ध्यान दो
तो फिर आप सुखी जीवन जियोगे, अंत में आप सुकून से रहोगे। कितने प्रकार की बातें अपने को सुनने मिलती है, सीखने मिलती हैं, पर लक्ष्य अपने को अपना निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि यार तुम साइंस ले लो, कोई कहेगा आर्ट्स ले लो, कोई कहेगा कॉमर्स ले लो। कहने वाले तो कह करके चले जाएंगे, लेकिन आप किस काबिल हैं और आप किस दिशा में तरक्की कर सकते हैं, आपके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, ये कौन बताएगा। तो ये आपकी प्रतिभा को पहचानने वाले ही बता सकते हैं। और फिर आप अगर एक बार लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें अपनी अगर पूरी शक्ति लगाओ। ऐसा नहीं कि जो है सो चलने दो, ऐसा नहीं चलेगा। एक विद्वान बनने के लिए रात दिन एक करने पड़ते हैं। डॉक्टर बनने के लिए जो अच्छे क्लास डॉक्टर्स होते हैं वो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। और अगर आम आदमी बनना है तो फिर ठीक है, जो है सो है। लेकिन अगर कुछ इस दुनिया में कर जाना है तो फिर अपनी प्रतिभा को सही दिशा देकर उसके लिए समय देना होगा। और फिर जो उन्नति होगी, जो तरक्की होगी, वो आपको एक असाधारण इंसान बना देगी। विशेषता यह है कि असाधारण मानव अपने आप को साधारण मानते हैं, और जो साधारण होते हैं वो अपने आप को असाधारण मानते हैं। जैसे जो सम्मान चाहते हैं वो अक्सर सम्मान के पात्र नहीं होते, और जो सम्मान के सच्चे पात्र होते हैं वो सम्मान के पीछे पागल नहीं होते। सरस्वती के भक्त लक्ष्मी के लिए नहीं रोते, और लक्ष्मी के दास सरस्वती की चिंता नहीं करते। है तो कुछ अजीब सी है ये दुनिया। पर वृषभदेव तीर्थंकर ने, प्रथम जिनेंद्र ने, आदि ब्रह्मा ने जीवन की कला सिखाई थी। जीवन की कला है क्या? कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब बिखर रहा है, कुछ अब तो नहीं जम सकता। तो ऐसे समय पर न टूटना जीने की कला है। लेकिन उन्होंने केवल जीने की कला नहीं, किंतु उन्होंने जो मरण है उस मरण की भी कला सिखलाई। मरण की कला बड़ी अनूठी होती है। अब कोई कल्पना ना करें कि कुछ आत्महत्या की अनोखी विधियां बताई होगी आदि ब्रह्मा ने, कदापि नहीं। कोई भी महापुरुष आत्महत्या के समर्थक नहीं होते। और जैन शास्त्र तो आत्महत्या के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदू धर्म भी आत्महत्या को पाप मानता है। और भी अनेक मजहब हैं। आत्महत्या का प्रोत्साहन कोई नहीं देगा। तो फिर आत्महत्या और मरण कला, इन दोनों में अंतर क्या है? मरण कला उसको कहते हैं जिसने कलापूर्ण जीवन जिया हो, जिसके पास जीने की कला हो, और जिसने अपने जीवन को सफल बनाया हो।
संयम आदि के माध्यम से जब मरण का काल निकट हो, वो व्रती होता है। पातंजल सूत्र में अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या परिग्रह, इनको यम कहा है, 5 यम। योग के 8 अंग बताएं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 यम। और इधर तीर्थंकरों के उपदेश में देखें तो इनको 5 व्रत कहा है: अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अस्तेय अर्थात अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत। तो इन व्रतों को अंगीकार करके जो देखता है, मरण को बुलाता नहीं, देख लेता है कि मरण निकट है, मरण को आमंत्रित नहीं करता, मरने की तैयारी नहीं करता, तैयारी के साथ मरता है। कि अगर मृत्यु भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका स्वागत कर सकूं, उसको असमय पर मैं आमंत्रित न करूं। वह अपने समय पर यदि आती है तो मैं उसका स्वागत कर सकूं, ऐसी तैयारी करता है। कितनी बड़ी तैयारी होगी। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष में अपनी संपत्ति दान करो, फिर पुरुषार्थ करके संपत्ति एकत्रित करो, फिर 5 वर्ष में उसको दान कर दो। अभ्यास की दृष्टि से बड़ा सुंदर मार्ग है ये, क्योंकि दान करते समय परीक्षा होती है आसक्ति की। अगर ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब वर्तमान में तो इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं है, पर अगर अपन उन शास्त्रों को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये कैसा प्रशिक्षण है पाठकों को, ये कौन सा मार्ग है कि भाई 5 वर्ष में सब कुछ छोड़ते जाओ। यहाँ तो जीवन भर इकट्ठा करने के बाद भी लगता है कि और 5 साल जी जाऊं तो थोड़ा और इकट्ठा कर लूं। संचय मुक्त होने का अभ्यास कराते हैं ताकि जाते समय, विदाई के समय, जब सब कुछ छूट रहा होता है, उसके पहले ही छोड़ने का संकल्प अंतरंग में हो जाए। छूटने से तकलीफ होती है, छोड़ने से आनंद आता है। तो ऐसी मरण कला भी उन्होंने बताई, उसको संन्यास विधि कहते हैं। मरण काल में त्याग पूर्वक ही प्रस्थान करना। जब कुछ साथ जाने वाला नहीं है तो फिर जो भी अपनाया जीवन भर, उनको छोड़ने में अड़चन किस बात की। नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा, छूटेगा तो तकलीफ होगी, छोड़ दो। थोड़ा ही समय है मरण के लिए, तो क्या रखोगे पकड़कर। एक सुई भी तो साथ जाने वाली नहीं है। जिस शरीर में अपन रह रहे हैं वो शरीर भी यहीं रह जाएगा और वो पंछी उड़ जाएगा। तो जब कुछ साथ जाना ही नहीं है
तो फिर त्याग को क्यों ना अपनाया जाए, और त्याग करके केवल बाहर की वस्तुओं का त्याग नहीं, अंदर के राग, द्वेष, विकार, काम, क्रोध, इन सबको भी छोड़ते जाना है। और छोड़ते 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 बिल्कुल हल्के होकर के जब कोई ध्यान में डूब कर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, तो ऐसे जीव कभी कभी उसी जन्म से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मुक्ति मार्ग के प्रदर्शक आदि ब्रह्मा को हम प्रणाम करते हैं।